आज हम बात करेंगे महेंद्र रावत जी से, जो एक राजनेता हैं और काफ़ी वर्षों से चुनाव भी लड़ते चले आ रहे हैं और चुनावी महारत उनको हासिल है। और 2012 में, 2007 में और वो कई चुनाव लड़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे, वो खुद बताएंगे वो कहाँ-कहाँ चुनाव लड़ चुके हैं और कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 पूरी तरीके से आ चुका है और गतिविधियां पूरी तरीके से धमा चौकड़ी चरम पर सीमा पर पहुंच रही हैं कि आने वाले लोकसभा में कौन प्रत्याशी होगा, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए अभी से ही गतिविधियां काफी तेज है। तो हम बात करेंगे महेंद्र प्रियदर्शी जी से, वो बताएंगे कि उनकी कहां से तैयारी चल रही है, कौन उनका राजनीतिक गुरु है और कहां इस बार वो बाजी मारेंगे। बताएं महेंद्र जी। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए कैसे हैं आप। ठीक है। पहले बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, रक्षाबंधन और जो त्योहार आ रहे हैं 15 अगस्त वगैरह की बहुत बहुत बधाई, आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जी और ये बताएं कि आप तैयारी कर रहे हैं क्या चुनाव लड़ने की 2024 की। जी बिल्कुल तैयारी है हमें। हाँ जी, क्या 2024 में हाँ। मोहनलालगंज लोकसभा से हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और पहले भी हम महोना विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2001 में लड़े थे, फिर 2002, 2007 और 2012 में 3 चुनाव लड़े हैं। 2012 का चुनाव मलिहाबाद से लड़े हैं और 2002 वाला चुनाव जो है हमने सामान्य सीट पर लड़ा था महोना विधानसभा से, जिसमें हम 16 लोगों में 8वें स्थान पर रहे थे। अच्छा, मलिहाबाद से भी आपने चुनाव लड़ा। जी। किस पार्टी से चुनाव लड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। जी, किस जी। सन में लड़ा। 2012 में। अच्छा, उसके बाद फिर कब चुनाव लड़ा मलिहाबाद से। मलिहाबाद से वही एक चुनाव लड़ा। 2017 में मेरा पर्चा खारिज हो गया था, इसलिए चुनाव से वंचित अभी हो। आपने कहा लोक दल से भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। लोक दल से चुनाव के लिए पर्चा भरा था, मगर पर्चा मेरा खारिज हो गया था, इसलिए नहीं लड़ पाया। पर्चा खारिज हो गया। जी। अच्छा, उससे पहले आपने महोना विधानसभा से चुनाव लड़े। जी 2000। उसमें कौन सी पार्टी थी आपकी। उस समय राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौशल किशोर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। शाइस्तांबर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कौशल किशोर जी महासचिव थे। अच्छा, तो क्या आपके कौन राजनीतिक गुरु है। हमारे राजनीतिक गुरु तो कौशल किशोर जी ही हैं और रहेंगे। जी, तो अब चुनाव आप कहां से लड़ना चाहते हैं। क्या मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से ही अपने राजनीतिक गुरु पर ही दाव लगाना चाहते हैं, या मतलब जो कि किस तरीके से आप बताएं, खुलकर बताएं। हम इसलिए करना चाहते हैं, जो कौशल किशोर जी पहले करते थे, आम गरीबों की जो मदद करते थे, वो अब नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं कि आप या तो सुधरिए या तो हम आ रहे हैं आपके खिलाफ मैदान में, आप वो काम करना शुरू करिए, तब हमको रोकिए, वरना हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो किस लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे आप। मोहनलालगंज लोकसभा से लड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोग 2002 में जब विधायक बने थे कौशल किशोर जी, तो पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जबानी चलाते थे C10 में, दारूसफा में, और उसका असर ये होता था कि हमारे लोगों को न्याय मिलने लगा था। लेकिन वो चीज़ जब से कौशल किशोर जी बीजेपी में गए हैं, तब से ये चीज़ें भूल गए हैं और लोगों को भी भूल गए हैं। जो पीड़ित लोग हैं उन तक मिल नहीं पाते, पहुँच नहीं पाते हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाया जाता, तमाम तरीके की बाधाएं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग सामने आएँ जो उनकी कमी को पूरा कर सकें। उनके यहाँ काफी भीड़ लगी रहती है, कार्यालय पे कई लोग चिट्ठी पत्री तक लिखते रहते हैं, मतलब जो है कि क्या ये दिखावा मात्र है। जी, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कुछ दिखाने का काम ज़्यादा होता है, करने का काम कम होता है। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे आप। बिल्कुल लड़ेंगे। तो किस पार्टी से लड़ने को आपका इरादा है। अभी तो कोई विकल्प नहीं, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी है और हम जैसे भी कोई भी अगर हमें कोई हमारे विचारों से मिलता हुआ कोई होगा तो उससे हम हाथ मिलाने का काम करेंगे और अपना कदम बढ़ा के अपने लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो अभी तक आपने तैयारी शुरू कर दी अभी से ही। बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई। कहाँ मीटिंगें शुरू कर दी हैं आप। मीटिंगें हम अभी तो यही है कि हमारे जो लोग हैं, खास लोग हैं, जिन लोगों के साथ पहले काम किए हैं, उन लोगों से हम नेचुरल तरीके से उनसे संबंध बना रहे हैं, बिल्कुल मजबूती से, क्योंकि 5 साल तक हमारी वाइफ की बीमारी के कारण हम राजनीति से दूर रहे। लेकिन अब जब वो ठीक हो गई हैं तो हमें भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाने का काम करना है। अच्छा, तो ये नहीं लोगों को न्याय दिलाने का आप काम करेंगे। जी बिल्कुल। जनता की सेवा तहे दिल से करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से आप परफेक्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल। अपनी भी अब आपकी स्वास्थ्य लाभ ले रही है। जी बिल्कुल। तो इसलिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और कई चुनाव लड़ भी चुके हैं। बिल्कुल लड़ चुके हैं। तो आप देख रहे थे आप महेंद्र जी को, महेंद्र प्रियदर्शी, जो गौरभीट फजुल्लागंज लखनऊ के रहने वाले हैं और ये काफी मेहनत करते हैं और जनता की सेवा करने के लिए हर समय दौड़े चले जाते हैं। अभी इन्होंने ये बताया कि वो कौशल जी
लोगों को भूल गए हैं, अब वो कौशल नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। अब जनता के बीच उनके ऊपर बात करने का समय नहीं रहता, ऐसा मानना है आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब महेंद्र जी से बात कर रहे थे अभी तक, अब हम उनसे फिर अगले हफ्ते मिलते हैं, देखते हैं कि अभी इन्होंने क्या तरक्की की, क्या वाकई चुनाव लड़ना चाहते हैं या इनका इरादा बदल सकता है। इसके लिए RNT न्यूज चैनल लगातार देखते रहें, राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर।